क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और आत्मचिंतन करने का एक अद्भुत अवसर है। आज हम जानेंगे मां दुर्गा के उन 9 शक्तिशाली स्वरूपों के बारे में जो न केवल देवी के रूप में पूजित हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष और हर सफलता से गहराई से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे मां दुर्गा के ये 9 स्वरूप हमारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य यात्रा की। मां दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वत की बेटी। इस स्वरूप में मां को पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे की पहचान उसके परिवार से जुड़ी होती है। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की उपासना का विधान है, जो शक्ति के विकास और जीवन के आरंभ को दर्शाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोहारी और प्रेरणादायक है। वे वृषभ यानी कि बैल पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो उनकी असीम शक्ति और दुष्टों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है, जो उनकी सौम्यता, पवित्रता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अद्भुत संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में शक्तिशाली होने के साथ साथ शांत और करुणामयी होना भी अत्यंत आवश्यक है। दार्शनिक रूप से यह रूप हमारी जड़ों और प्रारंभिक पहचान के महत्व को दर्शाता है, जहां जीवन की नींव रखी जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मान्यता है कि मां शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं और उनकी पूजा आराधना करने से जातक की कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष शांत होता है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री के इस स्वरूप के पीछे एक मार्मिक कथा है, जिसका संबंध उनके पूर्व जन्म के रूप सती से है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को अपमानित करने की नीयत से निमंत्रित नहीं किया। सती जब बिना निमंत्रण के वहां पहुंची तो पिता दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति घोर अपमानजनक वचन कहे, जिसे सती सहन न कर सकी। पति के इस तिरस्कार से क्लेशित होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इस दारुण दुख और अनिष्ट की सूचना मिलते ही भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। बाद में यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। अपनी कठोर तपस्या के बल पर शैलपुत्री ने पुनः भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया और उनकी अर्धांगिनी बनी, जिससे उनका महत्व और शक्ति अनंत हो गया। इस प्रकार मां शैलपुत्री का स्वरूप शक्ति, त्याग, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक दृढ़ता का सर्वोच्च उदाहरण है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, जिनका नाम ही उनके स्वरूप का सार है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। इस अवतार में मां सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके हाथों में क्रमशः जपमाला और कमंडल सुशोभित है, जो अध्ययन, आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें जीवन के उस चरण की शिक्षा देता है जो पढ़ाई, अनुशासन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में कठिन परिश्रम और अनुशासन सीखता है, वैसे ही यह देवी हमें सिखाती हैं कि जीवन का कोई भी लक्ष्य पाने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर कठोर परिश्रम और आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक है।
उनकी कृपा से साधक को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी की कथा उनके पूर्व जन्म की है, जब उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्हें तपश्चारिणी नाम से अभिहित किया गया। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह करके और खुले आकाश के नीचे वर्षा व धूप के घोर कष्ट सहकर तपस्या की। उन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और अंततः सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करने के कारण पत्तों को भी छोड़ देने वाली इस देवी का नाम अपर्णा पड़ गया। इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी तपस्या की कठोरता को देखते हुए देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने इसे अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की। उन्होंने मां को आश्वासन दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, जिसके बाद उन्होंने मां को तपस्या छोड़कर घर लौटने का आग्रह किया। इस कथा का सार यही है कि असाध्य लक्ष्य की प्राप्ति केवल अत्यंत कठोर तपस्या और अटूट अनुशासन से ही संभव है। नवरात्र उपासना के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है, जिनका नाम उनके मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र के कारण पड़ा। यह देवी जीवन के उस चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं जब व्यक्ति शिक्षा और अनुशासन प्राप्त कर संघर्षों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। मां का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है, परंतु उनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है, जो यह सिखाती है कि हमें शांति के लिए भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। देवी सिंह पर सवार हैं और उनका शरीर सोने के समान चमकीला है। वे 10 हाथों से सुशोभित हैं, जिनमें तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि साधक को जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी और साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख हमें सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। उनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं, जो अन्याय और भय का नाश करने की उनकी शक्ति को दर्शाती है। मां चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है, जिससे वह मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। उनकी कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन, दिव्य सुगंधियों का अनुभव और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं, जो उनकी साधना की उच्च अवस्था को दर्शाती हैं। निरंतर उनके पवित्र विग्रह का ध्यान करने से हमें इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण और सद्गति प्राप्त होती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन मां कूष्मांडा देवी की उपासना की जाती है, जिन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति माना जाता है। इस देवी का नामकरण उनके कार्य से हुआ है। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। यह नाम इंगित करता है कि उन्होंने अपनी मंद और हल्की मुस्कान के द्वारा ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ केवल गहन अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने तेज से ब्रह्मांड की रचना की। इस सृष्टि की शुरुआत के प्रतीक के रूप में यह अवतार एक गर्भवती महिला की तरह है, जो नए जीवन का सृजन करने वाली है, और इसीलिए उनके हाथों में मौजूद कमंडल या कलश को सृजन और गर्भ का प्रतीक माना जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे अष्टभुजा यानी कि 8 भुजाओं वाली कहलाती हैं और उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा सुशोभित हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। उनका वाहन सिंह है और उनका वास उस सूर्यमंडल के भीतर लोक में है, जहां रहने की शक्ति केवल उन्हीं में है। इसी कारण उनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है और उन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं।
यह देवी हमें सिखाती हैं कि जीवन में नए सृजन और अपनी दुनिया को आकार देने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। अचंचल और पवित्र मन से उनकी आराधना करने पर भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान कर सुगमता से परम पद की ओर ले जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता की उपासना का दिन होता है, जो ममता, मातृत्व और नव चेतना के निर्माण का सर्वोच्च प्रतीक है। इनका नामकरण इनके पुत्र स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण हुआ है। यह स्वरूप जीवन के उस चरण को दर्शाता है जब व्यक्ति ज्ञान और संघर्ष के अनुभव के बाद माता पिता बनता है और उसका ध्यान अपने बच्चों की देखभाल और सही मार्गदर्शन पर केंद्रित होता है। मां स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है, जो एक मां के असीम प्रेम और त्याग को दर्शाता है। उनका वर्ण एकदम श्वेत है। स्वरूपतः यह देवी सिंह पर सवार हैं और कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। वे 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से वे स्कंद को पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। यह मातृ स्वरूप मोक्ष के द्वार खोलने वाली और परम सुखदायी मानी गई है। इनकी उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है और ये विद्वानों तथा सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम और मेघदूत महाकाव्य भी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुए माने जाते हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। अतः मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इनकी आराधना करने से भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती और उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य संतान का पालन पोषण और उन्हें सही मार्ग पर खड़ा करना है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिन्हें शक्ति और साहस का साक्षात प्रतीक माना जाता है। यह स्वरूप जीवन के उस निर्णायक समय का प्रतिनिधित्व करता है जब व्यक्ति को अपनी आत्मनिर्भरता और सामर्थ्य पर पूर्ण भरोसा करते हुए सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर जैसे महाबलशाली दैत्य का वध मां कात्यायनी ने ही किया था, जिससे यह रूप बुराई पर अच्छाई की निर्णायक विजय का प्रतीक बन गया। उनका यह अवतार देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था और सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने उनकी कठोर तपस्या से उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया, जिसके कारण वे कात्यायनी कहलाएं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। वे सिंह पर सवार हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, जबकि बाईं तरफ के हाथों में तलवार और कमल का फूल सुशोभित हैं। मां कात्यायनी की आराधना का साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनकी उपासना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से भक्त के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जन्मों के समस्त पाप भी धुल जाते हैं, जिससे साधक परम पद को प्राप्त करता है। यह देवी अमोघ फलदायिनी हैं और उनके गुण शोध कार्य से जुड़े हैं, जो वैज्ञानिक युग में उनके महत्व को और भी बढ़ा देता है। विशेष रूप से भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी कि यमुना के तट पर इन्हीं की पूजा की थी, जिसके कारण वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस अवतार का सार यही है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, हमें किसी पर निर्भर न रहते हुए अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास करके हर समस्या का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ करना चाहिए।
दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है, जिन्हें काल को निगलने वाली देवी कहा जाता है। यह मां दुर्गा का सबसे रौद्र और विकराल स्वरूप है, जो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ने और न्याय स्थापित करने का प्रतीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। उनका स्वरूप भयानक होते हुए भी वे सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का यह रूप हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएं और धर्म संकट में हो, तो हमें कड़े और निर्णायक कदम उठाने पड़ते हैं। मां कालरात्रि गर्दभ यानी कि गधे की सवारी करती हैं। उनका रूप क्रोधमयी और शक्तिशाली है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं, जिनसे वे समस्त सिद्धियों का द्वार खोलती हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। वे भक्तों को वर मुद्रा और अभय मुद्रा में रखती हैं, जिसका अर्थ है कि भक्तों को उनसे किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमेशा निडर रहना चाहिए। उन्होंने रक्त बीज जैसे महादैत्य का संहार करने के लिए यह स्वरूप धारण किया था। उनकी उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और तमाम असुरी शक्तियां, दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही दूर भाग जाती हैं। इसके अतिरिक्त वे ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय जैसे सभी तरह के भय से भक्त को मुक्त कर देती हैं। इस स्वरूप की आराधना से साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है, जिससे वह पुण्य का भागी बनता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की उपासना की जाती है, जो शांति, पवित्रता, प्रेम और सौंदर्य का सर्वोच्च प्रतीक है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के सभी संघर्षों, ज्ञानार्जन और तपस्या की उथल-पुथल के बाद व्यक्ति को अंततः आंतरिक शांति और सौहार्द की ओर लौटना होता है। मां का नाम ही उनके स्वरूप को प्रकट करता है। वे पूर्णतः गौर वर्ण की हैं और उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। उनके सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, जो सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब देवी ने कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल और मिट्टी के कारण काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया, जिससे उनका रूप गौर वर्ण का हो गया और वे महागौरी कहलाईं। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जिसके कारण वे वृषारूढ़ा भी कहलाती हैं। मां की 4 भुजाएं हैं और उनकी पूरी मुद्रा अत्यंत शांत है। दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है, जबकि बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। उनकी यह शांत मुद्रा परिवार, शिव, गणेश, कार्तिकेय के साथ पूर्ण संतुलन में रहने का प्रतीक है, जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की दौड़ में परिवार और रिश्तों का महत्व भी उतना ही है जितना कि शक्ति का। उनकी उपासना अमोघ फलदायिनी है, जिससे भक्तों के समस्त पाप और पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और महादेव प्रमोदा यानी कि महादेव को आनंद देने वाली जैसे कल्याणकारी नामों से भी जाना जाता है। नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो पूर्णता, ज्ञान और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी। यह स्वरूप जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतीक है, जहां व्यक्ति हर अनुभव से सीखकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाकर और सभी संघर्षों को पार करके पूर्णता प्राप्त करता है। यह एक नानी दादी की तरह है, जो अपने संपूर्ण ज्ञान और अनुभव से नई पीढ़ी को दिशा दिखाती हैं और उन्हें असीम कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री के पास ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनसे वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां इनकी कृपा से ही प्राप्त की जा सकती हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं और इसी देवी की शक्ति से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां का वाहन सिंह है और वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। उनके दाहिनी तरफ के हाथों में चक्र और गदा तथा बाईं तरफ के हाथों में शंख और कमल का पुष्प सुशोभित है। 9वें दिन इनकी उपासना शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी 8 देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। इनकी साधना से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और उनका स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराकर अमृत पद की ओर ले जाता है। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री का यह रूप हमें विश्वास दिलाता है कि जीवन के हर प्रयास का अंत सफलता और आशीर्वाद में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की यह जानकारी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। इस पावन नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहिए। धन्यवाद।